हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने पार्ट 1 कर लिया है। हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया है, पार्टनरशिप का मीनिंग और उसका एसेंशियल एलिमेंट्स। तो अगर आपको वो देखना है तो आप इससे पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। As stated above, a partnership is formed by an agreement. This agreement can be oral or written. Though the law does not expressly require that there should be an agreement in writing, but the absence of written agreement may be the source of problem in managing the affairs of the partnership fund. Guys, इसमें ये बोला गया है कि जो पार्टनरशिप जो है वो कैसे फॉर्म होता है। एग्रीमेंट, जब हम एक दूसरे के साथ प्रॉफिट या लॉस शेयर करना चाहते हैं, लीगल बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का जो है वो निर्माण होता है। उसके बाद उसमें बोला गया है दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। मैंने पहले भी आपको एसेंशियल एलिमेंट्स में बताया था कि आपका ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न ही करना है। ओरल और रिटर्न दोनों टाइप का एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में। आगे देखते हैं। थ्रू द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, बट द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट मे बी द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फंड। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बोला कि एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम ओरल ओरली एग्रीमेंट करते हैं और रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। तो इसीलिए जो है हमें करना चाहिए रिटर्न, ताकि सारी चीज़ें अगर आगे जाके कहीं पे प्रॉब्लम्स हो तो वो रिटर्न होगा तो आपके पास प्रूव होगा। लेकिन अगर ओरल होगा तो चीज़ें वो अगर आगे जाके बोले कोई दूसरा पार्टनर जो मैंने बोला ही नहीं, तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यही इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं। कॉन्टेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये इसमें लिखा हुआ है। तो नेम ऑफ द फंड, सबसे पहले नाम क्या आप रखने वाले हो वो आप अपने पार्टनरशिप डीड में सबसे आप पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी बिजनेस फंड का नाम ये है। उसके बाद नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब आप लोग कितने पार्टनर्स हो और उन सब वो सब कहाँ कहाँ रहते हैं, ये चीजें भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी उसमें। थर्ड है नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेसेस, मतलब आपका किस नेचर का बिजनेस आप कर रहे हो ये भी आपको लिखना है। और कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, किस जगह पे कर रहे हो, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब आप कितने सालों के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो ये भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जब से जो है वो आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है या होगा उसका डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, मतलब कितना कितना सब सारे पार्टनर्स ने कितने कितने अमाउंट लगाए हैं पार्टनरशिप फर्म में, इसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और सेवेंथ है रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, आपको ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को एक दूसरे के साथ बांटोगे। एट्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या ड्राइंग्स, आप इंटरेस्ट अगर पार्टनर्स के कैपिटल पे देना चाहते हो या ड्राइंग्स फर्म को देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू ए फर्म, मतलब आप लोन
अगर आपने लोन दिया है किसी पार्टनर्स ने, तो उस पे आप कितने परसेंट की रेट से उसे उन्हें इंटरेस्ट दोगे। उसके बाद सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें अगर आप देना चाहते हो तो ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। मतलब आपको जो है गुडविल का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा जब रिकंस्ट्रक्ट होगा आपका फर्म। उसके बाद है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ रिटर्न। मतलब मोड ऑफ सेटलमेंट, आप किस मोड से सेटल करने वाले हो अकाउंट्स को, अगर किसी पार्टनर का रिटायर्ड होता है या फिर उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद 13 है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर आप का जो फर्म है वो बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो आप किस मोड से उसको सेटल करोगे। तो गाइस ये एक तरह से समरी आप बोल सकते हो। पार्टनरशिप डीड में वो सारी चीजें आप लिख के रखोगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ये एक टाइप का आप समरी बोल सकते हो। अब अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो क्या होगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट नहीं बनाया तो कुछ चीजें हैं जो उन्होंने मेंशन की है। द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशियो। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया है कि आप लोग कितने रेशियो में एक दूसरे के साथ प्रॉफिट या लॉस बांटोगे, तो आपको ये अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको क्या मिलेगा, इक्वली। मतलब अगर 10,000 आपका प्रॉफिट हुआ है, आप दो पार्टनर्स हो, तो आपको 5,500 मिल जाएगा। कि आपने अगर ज़्यादा कैपिटल भी लगाया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन 6% टू। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको देना ही पड़ेगा, वो जो रेट रहेगा वो 6% पर एनम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा पार्टनर्स को इंटरेस्ट लोन पे। नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। मतलब आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अपनी कैपिटल पे, और ना ही आपको देना पड़ेगा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। वैसे फोर्थ, नो पार्टनर्स टू गेट एनी रिम्यूनरेशन सच एज सैलरी, कमीशन, ईटीसी फॉर पार्टिसिपेटिंग। मतलब कुछ अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें मेंशन नहीं की है तो ना ही आपको सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिफ्थ है, आप अगर आपसे लिया, आपको दिया नहीं जाएगा इंटरेस्ट, तो आपसे लिया भी नहीं जाएगा ड्राइंग्स पे। तो इतना ही है। तो गाइस इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट में हम और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब, और प्लीज़ शेयर करिए। शेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो शेयर करिए और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।